Question number 5. Define and explain convection. Question number 5. Define and explain convection. कन्वेक्शन जैसा कि हम जानते हैं कि हीट के ट्रांसफ़र होने के तीन तरीके थे। कंडक्शन जो कि सिर्फ सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तीन थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। उनमें से सेकंड जो है वो हमारा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन जो है सबसे पहले याद रखें, ये लिक्विड्स में और गैसेस के अंदर ये प्रोसेस होता है कन्वेक्शन का, और सॉलिड में कंडक्शन का होता है। तो कन्वेक्शन की डेफिनेशन ये है कि हीट का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना मॉलिक्यूल्स के मूव होने की वजह से, बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल खुद एक जगह से दूसरी जगह जाके हीट को लेके जाए, तो ऐसा प्रोसेस जो होता है वो कन्वेक्शन कहलाता है। सॉलिड्स में हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे वाइब्रेट करते हैं और हीट तब एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती है। इसमें हमारे पास ये है, डेफिनेशन देखें, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। तो मॉलिक्यूल खुद गया हीट को लेके एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस कहलाता है। इसमें हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये टॉप वाला पैराग्राफ जो अभी मैंने मार्क किया है ये एक्सप्लेनेशन का है। इसमें हमने बताना है हमारे पास चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, जब हम उसको हीटअप करते हैं तो हीट होने से जो है वो लिक्विड या गैस लाइटर हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं, स्पेस अपार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से लाइटर लिक्विड या जो हीटअप हुआ होता है लिक्विड या गैस ऊपर की तरफ राइज करता है, और नेबरिंग जो ठंडा लिक्विड होता है या गैस होता है वो उसकी जगह ले लेता है। तो इस तरीके से जो है वो जब वो कोल्ड लिक्विड या गैस उसकी जगह पे आती है तो वो इन टर्न्स वो भी हीटअप होना शुरू हो जाती है और वो राइज करती है। इस तरीके से ये एक सर्कुलर प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। तो ये हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस है कि हॉट लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है या हॉट गैस ऊपर की तरफ राइज करती है और कोल्ड जो है वो उसकी जगह ले लेती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी है, नीचे हमारे पास एक्सपेरिमेंट है 9.1। एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालेंगे और टेक अ बीकर से लेके नेक्स्ट पेज में यहाँ तक प्लेस तक जो है टेक इट्स प्लेस तक जो है ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, और एक्सपेरिमेंट के साथ ये डायग्राम आनी है 9.7 डायग्राम आनी है, जिसमें एक बीकर है और उसमें कलर्ड वाटर ऊपर की तरफ जाता है और साइड की तरफ नीचे को आता हुआ दिखाई देता है, और नीचे एक बर्नर है। इसी चीज़ को हमने इस एक्सपेरिमेंट में एक्सप्लेन करना है। हमने बताना है कि हमारे पास एक बीकर है, उसको हमने स्टैंड के ऊपर रखा, उसको 1/3 जो है वो लिक्विड से या पानी से हमने भर दिया है। फिर उसके अंदर हम एक क्रिस्टल डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का। ये कलर्ड क्रिस्टल होता है। जब हम इसको हीटअप करते हैं, पर्पल कलर होता है इसका, जब हम इसको हीटअप करते हैं तो हम देखते हैं कि कलर्ड पोर्शन जो है वो ऊपर की तरफ राइज होता है, कलर्ड पोर्शन ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर पहुंचने के बाद साइड से जब नीचे से ऊपर जाता है स्ट्रीक कलर स्ट्रीट ऑफ वाटर, यानी कि लहरें पानी की ऊपर की तरफ जा रही होती हैं कलर, तो ऊपर पहुंचने के बाद एक साइड से नीचे की तरफ वापस आना शुरू हो जाती हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ये होता क्या है। जब क्रिस्टल इसके अंदर डालते हैं और पानी को हीटअप करते हैं तो गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, जिसकी डेंसिटी कम हो जाती है वो ऊपर की तरफ राइज करता है, और ठंडा पानी साइड से जो है उसकी जगह पे लेता है। इसलिए हमें जो है ये पोटेशियम पर मैग्नेट की कलर्ड पोर्शन जो है वो हमें ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है और साइड से फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। तो ये डायग्राम जो है ये एक्सपेरिमेंट के साथ हमने बनानी है, और इसमें सिर्फ एक लाइन कटनी है, जो थर्ड लाइन में 200 पेज पे थर्ड लाइन है, वाई द लिक्विड करंट स्टॉप ऑन रिमूविंग द बर्नर अंडर द बीकर। ये वाई वाली लाइन जो है ये हमने कट करनी है, बाकी सारा हमने ऐसे ही करना है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे पास वो है कन्वेंशनल करंट।
कन्वेंशनल करंट जो है इसमें हमने ये बताना है कि जो गैसेस होती हैं वो भी यही प्रोसेस कर रही होती हैं, हमारे इर्द गिर्द भी ये प्रोसेस जारी है, हवा के साथ भी ये प्रोसेस जारी होता है। जहाँ गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो राइज करती जाती है, और जो कोल्ड एयर जो होती है वो उसकी जगह लेती रहती है। इस तरह हमारा एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर भी डिक्रीज़ और इंक्रीज़ होता रहता है, और हवा भी इसी वजह से जो है वो ब्लो करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो इस प्रोसेस को वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एज शोन इन फिगर 9.8। कैन यू एक्सप्लेन इट को आप यहाँ पे काट दें। तो कंप्लीट ये पैराग्राफ कन्वेंशनल करंट इन एयर का जो है 9.8 फिगर तक, ऑब्वियसली 9.8 नहीं लिखेंगे लेकिन यहाँ तक जो है ये हमने करना है। और ये साइड में जो फिगर 9.8 बनी हुई है ये हमने बनानी है, और इसके नीचे ये भी लिखना है, स्मोक शोइंग द पाथ ऑफ कन्वेक्शन। ये हमने इसके साथ लिखना है, और साथ एक लाइन और हमने ऐड करनी है। वो लाइन आप इसके साथ ही नीचे डायग्राम के नीचे लिख लें, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। हॉट एयर राइजेस अप, hot air rises up from hole A, from hole A, and cold air enters hole B. रिपीट कर रहा हूं मैं लाइन। हॉट एयर rises up from hole A and cold air enters hole B. बस इतना ही हमने लिखना है। बस ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक डब्बा है हमारे पास, एक कैंडल अंदर मौजूद है। कैंडल का काम ये है कि जो कैंडल के ऊपर हवा है उसको गर्म करती है, वो हीटअप होके ए होल से बाहर की तरफ आ जाती है, वहाँ पे वेकेंट स्पेस रह जाती है, उसको फिल करने के लिए ठंडी हवा जो है वो बी से वो उसकी तरफ आ जाती है। तो ये प्रोसेस है जो इसके अंदर होता है। तो हमने इसके नीचे लिखा, स्मोक शोइंग द पाथ ऑफ द कन्वेक्शन, hot air rises up from hole A and cold air enters hole B। तो ये कन्वेक्शन करंट में ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद हमने साथ ये डायग्राम बनानी है, और इसके नीचे जो मैंने बताया वो आपने लिखना है। उसके बाद हम आते हैं यूजेस ऑफ कन्वेंशनल करंट। कैमरा बंद कर ले जो स्टूडेंट। जी, यूजेस में हमारे पास जो है वो पूरा पैराग्राफ है यूजेस का, जिसमें आप अलग अलग से पॉइंट्स भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं ओवरऑल यूजेस बताता हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर, गैस हीटर या कोयले का जो हीटर होता है, अगर हम उनको कमरे में चलाएं तो कमरे में कन्वेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, हवा गर्म हवा अप हो जाती है, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है, इस तरीके से रूम हीट अप हो जाता है। ऑफिस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो हमने कभी पहले पढ़ा था, बिल्डिंग्स को गर्म करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा डे बाय डे टेम्परेचर जो चेंज होता है वो एटमॉस्फेयर में, वो भी कन्वेक्शन की वजह से होता है। वार्म एयर राइज करती है और ठंडी हवा उसकी जगह पे आती है। और लास्ट में लैंड और सी ब्रीज, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी जो जब चलते हैं तो ये भी कन्वेक्शन की वजह से ही चलते हैं। तो अगर आप पॉइंट बनाना चाहें तो पहला पॉइंट कन्वेंशन करंट से लेके ऑफिसेस तक है। फर्स्ट टू लाइंस जो हैं, अगर नंबरिंग देना चाहें तो फर्स्ट टू लाइंस पहला पॉइंट है कन्वेंशन करंट से लेके ऑफिसेस तक। और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास सेंट्रल हीटिंग सिस्टम से लेके प्रिंसिपल, यानी कि एक ही लाइन, प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन। सेंट्रल हीटिंग से प्रिंसिपल बाय कन्वेक्शन, एक ही लाइन, सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट द डे टू डे, यहाँ से शुरू होता है थर्ड पॉइंट। द डे टू डे टेम्परेचर से लेके अक्रॉस द रीजन तक जो है, ये पूरी लाइन है। द डे टू डे टेम्परेचर से लेके अक्रॉस द रीजन तक, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट हमारी लास्ट लाइन है, लैंड और सी ब्रीज जो होती है करंट्स तक, यहाँ से लेके। तो यहाँ पे हमारे यूजेस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है लैंड एंड सी ब्रीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। लैंड और सी ब्रीज का एक क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ, और बाकी क्वेश्चन जो है लैंड और सी ब्रीज के बिल्कुल नीचे आपको नजर आएगा, लिखा हुआ है व्हाई डज सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। इसमें सी ब्रीज लिखेंगे,
और नीचे है वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो इन नाइट, तो इसमें हम लैंड ब्रीज लिखेंगे। तो लैंड एंड सी ब्रीज, क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन लैंड एंड सी ब्रीज। वैसे ही नीचे वाले दो सवाल आ जाएं तो उसमें भी हमने यही लिखना है। और अगर सेपरेटली आए तो पहले सवाल के साथ जो है वो हमने सी ब्रीज लिखना है, और वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो के साथ सिर्फ लैंड ब्रीज। एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और एज लॉन्ग क्वेश्चन कंबाइन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन लैंड एंड सी ब्रीज। सबसे पहले ये पहली लाइन जो आपको नजर आ रही है, फर्स्ट टू लाइंस तो क्वेश्चन थे, लैंड एंड सी ब्रीज आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। ये लाइन मेन हेडिंग के साथ, यानी कि लैंड एंड सी ब्रीज की हेडिंग के साथ, लैंड एंड सी ब्रीज आर रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन, कन्वेक्शन की वजह से ये लैंड और सी ब्रीज आती है। उसके बाद ऑन ए हॉट डे, यहाँ पे आप हेडिंग डालें, ऑन ए हॉट डे पे हेडिंग डालें सी ब्रीज की, बिल्कुल एंड में आपको नजर आएगा इट इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो ऑन ए हॉट डे से लेके कंप्लीट पैराग्राफ कॉल्ड सी ब्रीज तक जो है ये हमारे पास आएगा सी ब्रीज की हेडिंग, ऑन ए हॉट डे से लेके सी ब्रीज तक। और इसके साथ 9.9 डायग्राम जो है ऊपर वाली हमने बनानी है। अब सबसे पहली बात ये याद रखें कि हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा था कि पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है और लैंड की स्पेसिफिक हीट कम होती है। इसलिए दिन के टाइम जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो लैंड ज़्यादा गर्म हो जाता है और पानी जो है वो कम गर्म होता है। तो लैंड के ऊपर जो हवा होती है, जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाती है और पीछे एक वेकेंट स्पेस रह जाती है। उस वेकेंट स्पेस को भरने के लिए सी से हवा चलती है लैंड की तरफ, विच इज कॉल्ड सी ब्रीज। तो ऑन ए हॉट डे से लेके सी ब्रीज तक क्या बताया गया है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ सी इज लार्जर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड। ये आपको बात पता होनी चाहिए। देयरफॉर लैंड बिकम्स हॉटर देन सी ड्यू टू द सन, सूरज की वजह से ये ज़्यादा गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड राइजेस अप, हवा ऊपर की तरफ राइज करती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द सी ब्लोस टूवर्ड्स द लैंड विच इज नोन एज सी ब्रीज। तो ये अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। 9.9 डायग्राम को जेन में रखें, बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम हमने करना है जो कि लैंड ब्रीज में है। एट नाइट से लेके लैंड ब्रीज तक जो है, ये लास्ट 4 लाइन्स जो है मेरे पास, एट नाइट से लेके लैंड ब्रीज तक, ये आपने हेडिंग डालनी है लैंड ब्रीज की। और इसके साथ 9.10 डायग्राम जो है वो आपने बनानी है। अब रात के वक्त क्या होता है, जो लैंड होता है चूंकि इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम है, वो जल्दी से अपनी हीट निकाल देता है, वो ठंडा हो जाता है। और सी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है तो उसको बहुत टाइम लगता है कूल डाउन होने पे, तो वो लैंड की निस्बत गर्म होता है। सी के ऊपर वाली हवा जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है और ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाती है, और कोल्ड एयर फ्रॉम लैंड जो है वो मूव करती है सी की तरफ, जिसको हम कहते हैं लैंड रेस। तो बिल्कुल ऊपर वाली डायग्राम के ऑपोजिट है, यानी कि सी रात को जो होता है वो गर्म होता है लैंड की निस्बत, इसके ऊपर वाली हवा ऊपर की तरफ राइज हुई और ठंडी हवा लैंड से जो है वो ब्लो हुई टूवर्ड्स सी। तो ये हमारे पास कहलाता है लैंड ब्रीज।